नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अवनीश सर। फॉर द हिंदू, बाय द हिंदू, ये तो मेरे इंट्रो में आप देखते ही हैं। लेकिन इस देश में फॉर द हिंदू, बाय द हिंदू बनने के लिए, बनाने के लिए एक दूसरे के साथ हर जाति का भेद मिटा करके मिलना पड़ता है समाज में। और अभिषेक तिवारी स्वयं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे ऐसे ही जगह पे। तो मैं दो वीडियो आपके सामने बैक टू बैक रखूंगा और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली, प्रभाव और ये व्यापक प्रभाव जो जातियों के बंधन को क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश हर चुनाव में तोड़ नहीं रहे, जिसको कहते हैं विध्वंस कर देना। नरेंद्र मोदी ने 90 के दशक की जन्मी पॉलिटिक्स, रटी रटाई पॉलिटिक्स को, जिसको कहते हैं उर्दू में एक शब्द है, सर शायर आदमी है, नस्ते नाबूद कर देना, विध्वंस कर देना, वो करने का काम शुरू किया। और बौखलाहट है, पूरी आरजेडी और कांग्रेस बौखलाई है मोदी जी के रैली के बाद, और उनके दलाल पत्रकार भी बौखलाए हुए हैं। तो क्यों है, क्या है, उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं दो वीडियो आपको फटाफट शॉर्ट्स में दिखाता हूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले एक पासवान समाज के बच्चे की बात सुनी जाए। और हमारे राहुल गांधी जो भी थोड़ा समय लगेगा उनको। समय लगेगा। हाँ। अब 52 साल के हो गए, अब कितना समय अरे अभी लगेगा? नहीं बड़े हुए हैं भैया, अभी भी बड़े नहीं हुए हैं। अभी टाइम लगेगा। देखिए, जेनजी से थोड़ा सीखिए, पढ़िए आप और लोग। बात रह गया मोदी जी का, तो आप देख ही सकते हैं कितना निष्पक्ष व्यक्ति है। उनका पार्टी हो चाहे कोई भी हो, सबको काम मौका दे रहे हैं। हाँ, काम भी कर रहे हैं, सबको मौका भी दे रहे हैं। क्या बड़ा क्या छोटा, हाँ, ये बात जातिवाद भी खत्म किए हैं। हाँ, लोग किया। बोल रहे हैं बीजेपी है, जातिवाद करते, ऐसा नहीं है सर। हम पासवान है, ऐसी समाज के हैं, लेकिन हमको पता है, हम देख रहे हैं। ये मैं तीसरी बार वोट गिराऊंगा सर। तीसरी बार आप हाँ वोट जी, हाँ करेंगे जी। और फिर बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को। राहुल गांधी आपके गांव में आएंगे तो भाग जाएंगे जी फिर? हाँ, आएंगे। क्लीन स्वीप है सर उनका, कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं। कोई उपाय नहीं। 10,000 रुपया मिला है जी। हैं? कैसा काम है विधायक जी का? बहुत बढ़िया, जीवीएस जी का काम बढ़िया है? बहुत बढ़िया, और मोदी जी का? बहुत बढ़िया। मेरा बाप है वो। मोदी जी आपके बाप मेरा हैं? बाप है, जीवेश मेरा भाई है जीवीएस जी भाई है जी। तब तो यहाँ पे जमानत जब्त आप लोग करा दीजिएगा चाची, ये गाँव क्या में पूरा छाप के चलेगा? पूरा छाप के कमल छाप, पूरा पूरा छाप के कमल छाप। कमल छाप। सर आपने वीडियो देखा। पहले हम बच्चे से शुरू करेंगे। 28 साल के हैं, संभवतः 22 के साल के उम्र में। पहला 2020 में वोट किया होगा, दूसरा 24 के लोकसभा इलेक्शन में, और अगला वोट इस बार फिर वो कह रहा है तीसरी बार वोट करूंगा। लेकिन उसने एक जो कॉन्फिडेंस है, जो कह रहा है कि मैं खुद पासवान समाज से हूं, दलित समाज से हूं, लेकिन मोदी जी ने जाति के भेद को समाप्त कर दिया है। मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि जाति का जो रटा रटाया पॉलिटिक्स था, लालू का या अन्य जातिवादी जितने छोटे छोटे दल हैं, ये मोस्टली जाति की राजनीति करते हैं, उसको मोदी ने कैसे हवा में उड़ाया। सर आप बहुत दिनों से इसको देख रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि 90 में आप मुझसे अधिक समझदार भी थे, आपने वो राजनीति देखी। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि आज बहुत सारे पत्रकार हैं जिनका जन्म 2014 के बाद है। उम्र मत पूछिएगा, उम्र में दिखते 50 साल के, 60 साल के, लेकिन उनका जन्म 2014 के बाद ही हुआ है, क्योंकि पहले उनको कुछ याद नहीं रही है। मोदी जी की सभा हुई बिहार में, और सर उसके बाद से लेकर के एकदम बौखलाहट है सर। बिल्कुल अभिषेक जी, एक शेर से शुरुआत कर रहा हूं, और जो जी। बिल्कुल इस सिचुएशन पे है जी। और ये समर्पित है कांग्रेस को, ये समर्पित है कांग्रेसी इकोसिस्टम को, ये समर्पित है विपक्ष को, और अगर बिहार के संदर्भ में कह दूं तो महागठबंधन। न उड़ा यूं ठोकरों से मेरी खाके कब्र जालिम, न उड़ा यही एक रहेगा। यूं ठोकरों से मेरी खाके कब्र जालिम, बस एक रह गई है मेरे प्यार की निशा। बिल्कुल। ये जातिखोरी की राजनीति करने वाले, मैं जातिखोरी कहता हूं, ये जातिखोरी की राजनीति करने वाले, ये सनातन के हमारे हिंदू भाइयों को खाने खोमचे में बांटने वाले, यही इनकी राजनीतिक खाती, यही इनकी अकेली प्यार की निशानी है। जैसे नरेंद्र मोदी के डिलीवरी की पॉलिटिक्स ने, काम की पॉलिटिक्स ने, खुले हाथों सबको एक साथ समेटने की राजनीति ने वो ठोकर मारी है कि वो खाके कब्र अब कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। देखिए, अभी हम भाव की बात से शुरू किए हैं, ये भाव की लाइन है, चलिए हटा देते हैं।
हम राजनीति की बात कर रहे हैं, तथ्यों पर आधारित राजनीति की बात होनी चाहिए। 2014 में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जो सीटें आई, इतना प्रचंड बहुमत, और जब मैं इतना प्रचंड बहुमत कहता हूं तो ये 84 के बाद का प्रचंड बहुमत है। ठीक है। दरअसल ये भारत कांग्रेस मुक्त भारत की राह पर अंतिम बार इंदिरा गांधी की लाश पर लड़े गए चुनाव के बाद चलना शुरू कर दिया था। यह अलग बात है कि राष्ट्रवाद थोड़ा बिखरा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। मैं दोष दे रहा हूं, मैं देश के मतदाता को दोष नहीं दे रहा हूं। हम लोग दोषी नहीं हैं। हम लोग दोषी अगर होते तो 2013 के बाद हमने पैराडाइम शिफ्ट नहीं किया होता भाई, हम तो तैयार बैठे थे। बिल्कुल। लेकिन निश्चित तौर पर हमें विकल्प सामने नहीं दिया जा रहा था। और अब देखिए 84 के बाद कांग्रेस को कभी 200 सीटें नसीब हुई नहीं, तो ये कांग्रेस मुक्त भारत तो 1984 के बाद से शुरू हो चुका। लेकिन बिल्कुल। जब 2014 में इतना बड़ा मैंडेट मिला, 2019 में इतना बड़ा मैंडेट मिला और 2024 में भी इतना बड़ा मैंडेट मिला, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे अवनीश जी रुक जाइए 240 सीट। अरे मैं फिर कहता हूं 1984 के बाद कांग्रेस कभी 200 सीट पार नहीं कर पाई, और आप 240 सीट पर ताना मारते हैं। और आप कहेंगे अरे अगर 240 के बाद एनडीए नहीं होती तो सरकार नहीं बनती। तो आप ये बताइए 2014 में अकेले बीजेपी ने पर्याप्त सीटें ले ली थी, फिर भी सरकार किसकी थी? मंत्रिमंडल देखिए, याद कीजिए जरा, इतनी शॉर्ट मेमोरी थोड़ी ना होनी चाहिए। सरकार एनडीए की थी। 2024 में मैंडेट और बढ़ गया, 2019 में मैंडेट और बढ़ गया, लेकिन सरकार फिर भी एनडीए की थी। जरा कैबिनेट देख लीजिए और एनडीए के सारी पार्टियों और घटक दलों को देख लीजिए। फिर 2024 में आप 240 गिनेंगे? बेशर्म है आप, आपको नहीं गिनना चाहिए, थेथर हैं आप। अब आते हैं, जब इतना बड़ा मैंडेट मिलता है ना विषय, तो ये तभी संभव होता है जब किसी पार्टी, किसी नेता को समाज के हर पॉकेट से वोट मिले, वरना ये संभव नहीं होता। ये कभी संभव नहीं होता। तो नरेंद्र मोदी की राजनीति ने, डिलीवरी की राजनीति ने, और ब्रांड नरेंद्र मोदी की सार्थकता ने, क्योंकि 2014 में तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, डिलीवर भी नहीं किया था एक भी साल। गुजरात मॉडल जहां उन्होंने डिलीवरी की थी, उसको लेके पूरे भारत में घूमे, और पूरे भारत के जनमानस ने, हर वर्ग ने उन्हें माना और उन्हें वोट दिया। ये जो अभी पासवान बच्चा ये कह रहा था ना, हमारा भाई, ये वही कह रहा है। इसने कहा ना 3 बार वोट गिराए हैं। ये हमारा जंजे है 2014 में, जिसने पहली बार वोट दिया, 2019 में दूसरी बार दिया, बीच में विधानसभा का, ये 2024 का फिर इसने वोट दिया। इसी तरह इसने विधानसभा के वोट दिए। आप उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को हो रहे राजनीतिक नुकसान को देखिए। बीते विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी केवल 11% वोट पर रह गई थी, जो बहुजन समाज पार्टी 2017 में 23.46% वोट पे। कहां गए? ठीक बात। ये वोट चोरी कहां हुई? मैं आज राहुल गांधी को बधाई देता हूं, सरकार आप सही साबित हो गए। आपको अभिषेक तिवारी नाम के एक युवा ने सही साबित कर दिया। सही कैसे साबित कर दिया? जब वो महिला कहती है नरेंद्र मोदी मेरे बाप है, हो गई वोट चोरी। राहुल गांधी मिठाई बांटिए, अभिषेक तिवारी ने आपको सही साबित कर दिया है। आपका आरोप नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल सही है कि नरेंद्र मोदी वोट चुराते हैं। वो महिला कह रही है कि नरेंद्र मोदी मेरे बाप है। ये बालक पासवान हमारा भाई कह रहा है उन्हीं अभिषेक तिवारी से, उनके कैमरे पे, उनके माइक पे, कि राहुल आ गए तो भागना पड़ेगा। आपने प्रतीकात्मक एआई फोटो नरेंद्र मोदी की भागते हुए और पीछे दौड़ाते हुए अपने कांग्रेसी इकोसिस्टम के हैंडल से शेयर किया ना। बिहार का वो लड़का, वो असली जंजे है, एआई नहीं है हमारा, जिन्हें अभिषेक तिवारी ने अपने कैमरे पे दिखाया। अभी दर्शकों आपने बाइट देखी। वोट चोरी ये है। और तभी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी वाले मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे। ये पानी जमीन पर उतर चुका है। उसी ये बात को
उसी बात को उनके पॉलिटिकल सीनियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये पानी जमीन पर उतर चुका, और न सिर्फ पानी जमीन पर उतर चुका बल्कि इसने पौधे उगाए और अब फसल लहलहाने की तरफ बढ़ रही है। 3 बार लगातार इतना क्लियर कट मैंडेट लेना, ये फसल लहरा रही है। और किस बदौलत लहरा रही है? एक विवादित नारा जो राष्ट्रवादियों के बीच में रहता है, जिसको न जाने क्यों एक खास मजहब से जोड़ के देखा जाता है, सबका साथ सबका विकास। अरे भाई साहब, हमें इन कांग्रेसियों ने इतने साल बांटा, इतने दशकों बांटा, अभी हमें एक साथ सबका विकास करना है। अभी हम असंतृप्त हैं, छोड़ दीजिए हरे पीले रंग को, वहां क्यों ले जाते हैं प्रधानमंत्री के इस स्लोगन को, सबका साथ सबका विकास? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अभी हमें जब जातियों में बांटा गया, उपजातियों में बांटा गया, ओबीसी में बांटा गया, हमें दलितों में बांटा गया, फर्जी ठाकुर के कुएं खुदवाए गए, फर्जी शीशा गलवाया गया और उन्हें कानों में डलवाया गया, न जाने किन फर्जी हाथों से। अभी हमें हिंदू एकीकरण की आवश्यकता है और वो काम 2014 से लगातार हो रहा है। मैं सैल्यूट करता हूं बिहार की धरती को। 2024 में जो थोड़े से अंकगणित का नुकसान उत्तर प्रदेश जैसे समझदार कहे जाने वाले राज्य ने दे दिया, लेकिन बिहार ने 2014 में जो किया, 2019 में जो किया, 2024 में भी वही किया जो वो लगातार करता आ रहा है। क्योंकि वो राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़ रहा है, सतत बढ़ रहा है। हाँ, विधानसभा चुनाव के लेवल पर कुछ परेशानियां थी, लेकिन वहां भी वो क्लियर कट रहा है, वहां भी वो क्लियर कट रहा है। और यही वजह है कि बहुत सारे हमारे बिहारी समृद्ध भाई बहन और मित्र, उनमें कुछ अग्रज भी शामिल हैं, उनकी बहुत एक नाराजगी रहती थी ब्रांड नीतीश कुमार जी से। वो कहते थे, नहीं साहब, नीतीश कुमार जी भाजपा क्यों नहीं है, अकेले आगे बढ़ती है। मैं ये कहता हूं, यही बृहद हिंदुत्व की बात है। ये वो एकीकरण है, ये जाति की राजनीति नहीं है, ये एकीकरण है। भारतीय जनता पार्टी और जब जेडीयू, नीतीश कुमार ब्रांड, वो जब एक साथ आते हैं तो एक बृहद हिंदुत्व का मॉडल आपको सामने दिखाई देते हैं। और नीतीश कुमार बिहार के और भारत की राजनीति के, मतलब इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री, और बिहार की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक, अभिषेक जी मैं बता रहा हूं, अकेले वो नेता हैं जिनके ऊपर कास्ट पॉलिटिक्स का कोई अभी तक टैग नहीं लगा सकता। आप उन्हें अपने वर्ग का नेता कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार अकेले कुर्मियों के नेता हैं, नहीं कह सकते आप। ये ब्रांड नहीं है। दूसरा, जो नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को सूट करता है, वो क्या है? एक भी करप्शन का सीधा आरोप आप नीतीश कुमार जी के ऊपर चस्पा नहीं कर सकते, सवाल ही और नहीं। वो भी आप उस बिहार में नहीं कर सकते जहां एक सजा याफ्ता भारतीय राजनीति का पहला शिखर पुरुष चाराचोर बरामद होता है, जहां उसका पूरा परिवार, पत्नी से लेके बेटी से लेके पुत्र तक, लैंड्स फॉर जॉब से लेके आईआरसीटीसी घोटाले में अपने यहां पर लिखवा चुके हैं, कन्विक्ट होना है, किसी भी दिन फैसला आ जाएगा। ये छोटी उपलब्धि है नीतीश कुमार जी की। उसी के साथ पहले टर्म में विकास पुरुष, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना, आज जंगल राज याद दिलाना पड़ रहा है। अदरवाइज बड़े आराम से ये संभव हो सकता था कि लालू के जंगल राज के आगे नीतीश का जंगल राज हो जाता। मैं कह रहा हूं, अगर बिहार की तबीयत, और यहां ध्यान दें, जो लोग बिहार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, बिहार के बारे में जिनके मन में एक जबरिया का गलत परसेप्शन बना हुआ है, मैं नॉन बिहारीज को कह रहा हूं, एड्रेस कर रहा हूं दर्शकों, अगर बिहार की यही तबीयत होती जंगल राज वाली, तो ये तो नीतीश कुमार जी के समय में भी कायम रह सकती थी, और रहना चाहिए उसे। यही बात उत्तर प्रदेश में भी लागू होती है। अगर उत्तर प्रदेश में गुंडई, खून खराबा, दबंगई और बिल्कुल जंगल राज वाला अगर मानसिकता होती उत्तर प्रदेश की, तो 2017 के बाद से ये कायम क्यों नहीं है? क्योंकि स्वभाव तो नहीं बदलता ना समाज का। इसका मतलब है कि अगर जंगल राज लालू के समय था तो वो सरकार प्रायोजित था, वो पार्टी प्रायोजित था, वो लालू के कुनबे, लालू के गिरोह का किया धरा था। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अगर ये सब कुछ 12 से 17 में था, तो वो समाजवादी पार्टी का इकोसिस्टम था, ये समाजवादी पार्टी का स्वभाव था। तो साहब, जाति बंधन टूट रहे हैं। और मुझे एक चीज बताऊं, अब मुझे
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने का सच होना दिखाई देता है। कैसे, मैं बताता हूं। जाति बांधो, ये नारा था उनका। जाति बांधो और जाति तोड़ो, ये दो कॉन्सेप्ट। जातियां तोड़ो और तोड़ के हिंदुत्व को बांधो। आप बताइए, ये अंबेडकर साहब की लाइन को आगे नहीं बढ़ाता है तो और कौन बढ़ाता है? ये सोचना चाहिए। इस पासवान भाई की बात आगे बढ़नी चाहिए। और जब मैंने बसपा की राजनीति का गिरता हुआ ग्राफ यहां दिखाया आपको, उसका जिक्र किया, तो जरा बीते 11 सालों में उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन मायावती जी की राजनीति को कोई देख ले। राष्ट्रवादी राजनीति विपक्ष में रहते हुए कैसे की जाती है और कैसे की जा सकती है, ये बहन मायावती उत्तर प्रदेश से दिखाती है। सेना के शौर्य पर कभी कोई सवाल नहीं, राष्ट्र के खिलाफ कभी कोई बयान नहीं, कभी भी सनातन हिंदुत्व को गाली देने वाले, आराध्य को गाली देने वाली कोई बयानबाजी नहीं, न खुद न अपने नेताओं को करने देती है। तो मैं बताऊं आपको, नौड़ा यूं ठोकरों से मेरी खा के कब्र जालिम, बस एक रह गई है मेरे प्यार की निशानी। और अफसोस, और हम सब बधाई के पात्र हैं, यह देश बधाई के पात्र है, बिहार बधाई का पात्र है कि वो अकेली प्यार की निशानी, जातियों में बांटना, जातियों में विभेद करना, हिंदुओं को पहले बांट देना, उनको कटने पर मजबूर कर देना, इस सब की पॉलिटिक्स राहुल गांधी सोनिया की सदारत में लालू के खानदान द्वारा पोषित, प्रायोजित, कम्युनिस्टों द्वारा सिंचित और ओवैसी द्वारा कंधा लगा के सपोर्ट किया हुआ ये तिलस्म समाप्त हो रहा है। और इसकी इबारत हमेशा से क्रांति की धरती, विचार की धरती बिहार से एक बार फिर लिखा जा रहा है। आप साधुवाद के पात्र हैं। आप ऐसे हीरो को, ऐसे तराशे हुए हीरो को, जो खुद से तराशे हुए हैं, उन्हें अपने कैमरे में कैद करके ले आए। जी अवनीश सर, वीडियोस तो कई हैं, वो समय अभी पूरे चुनाव में आते ही रहेंगे आपके चैनल पर। प्रारब्ध पर, यही बिहार का प्रारब्ध, क्योंकि कर्मों से ही हम लिख पाएंगे, तो लिखने का प्रयास जारी है। मगर मोदी जी कल पूरे रॉ में थे दर्शकों, और जननायक को, रियल जननायक को श्रद्धांजलि देने वहां पहुंचे जब धरती पर, तो जो फर्जी जननायक बने घूम रहे हैं, इन लोग की हवाइयां उड़ गई। और मोदी जी ने कहा, जंगल राज से मुक्ति के बाद बिहार में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रहे हैं, बंद पड़े कारखाने खुल रहे हैं, बरौनी, बेगूसराय के मेरे भाई बहन इसके लिए साक्षी हैं। अब यहीं पर होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति वर्सेस अनपढ़ आदमी। अनपढ़ इसलिए क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो डिग्रीधारी अनपढ़, विवेक से अनपढ़। अब मोदी जी ने ये बात कही है तो उसके पीछे कोई तथ्य होगा, सत्य होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गुजरात में नई नई फैक्ट्रियां लग रही है। नहीं, गुजरात में शुरू से ही फैक्ट्रियां थी। नई नई फैक्ट्रियां कहां लग रही है, ये अभी मैं बताता हूं। ब्रिटेनिया, जारा हुसैन से लेकर के अडानी तक बिहार में शुरू हुआ उद्योगों का नया धंधा। मैं पहले बता दूं, ये जबरदस्त आर्टिकल द प्रिंट ने छापा है। कोई राष्ट्रवादी मीडिया जो स्वयं को कहता वो नहीं छापा है बिहार में आकर के। और ज्योति यादव ने 17 अक्टूबर को यह आर्टिकल लिखा है। तो उन्होंने क्या लिखा है ये भी पढ़ लीजिए। उसने 2154 फैक्ट्री तक पहुंच गया और निवेश 90,503 करोड़ तक बिहार में पहुंच गया। 2016 से 2020 के बीच में सबसे ज्यादा एनडीए रही, डबल इंजन की सरकार रही। और ये तब हुआ जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। उसके पहले ये क्यों नहीं हो पाया। ब्रिटेनिया, जारा, वैन हुसैन, ये कोई मामूली कंपनी, अडानी की बात मैं कर रहा हूं, ये कोई छोटी। और ये जो कहते हैं ना, इस फोटो में एक और प्रतीकात्मक तस्वीर है। जीविका की सदस्य है 32 वर्षीय सीमा देवी। रोज इंडस्ट्री जाती हैं और डे शिफ्ट के लिए लग्जरी कपड़े बनाती हैं और इनको कपड़े भी फ्री मिल जाते हैं। मैं बता दूं, अब ये चमत्कार जो है जीविका दीदी वाला, ये जो मैं कहता हूं नीतीश और मोदी का कॉकटेल ऐसा खतरनाक बनता है कि महिला वोटर गायब हो जाती हैं विपक्ष के चेहरे से। सर, तेजस्वी यादव आंकड़े नहीं पढ़ते, या उनको कोई बताता नहीं है, या बचपन से आदत है कि पढ़ना नहीं है। चूंकि लालू जी के बेटे हैं तो फालतू बातें लालू जी भी करते थे अपने समय में, और ये भी करेंगे, और ऐसे ही बिहार चल जाएगा सोशल मीडिया के युग में।
नहीं, इसमें कोई शक कहाँ है। ये तो कागजों पर भी प्रूव है कि पढ़ाई लिखाई से उनका कोई नाता नहीं रहा है। खैर ये काम हम प्रशांत किशोर के जिम्मे छोड़ देते हैं, वो उन्होंने खूब किया है, सबको पता है कौन कितना पढ़ा लिखा है। सवाल ये है कि जब आपको पास डिलीवर करने के लिए कुछ ना हो, सिर्फ अपने पिता और अपने खानदान की विरासत के अलावा, तो आप और क्या करेंगे? आपके पास गिनाने के लिए क्या है? आपके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जो कि भाषण किसी से भी बहुत अच्छा दे दे, लेकिन चुनावी भाषण, उनका जुमला याद कीजिए, 4 साल काम करूंगा, 1 साल राजनीति करूंगा, यही नहीं कहते थे। और साहब जब बरौनी और बेगूसराय 2 रैलियां उन्होंने किया है, समस्तीपुर और बेगूसराय की, आप अगर फेहरिस्त देख लेंगे क्या क्या काम गिनाया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि नौकरी के बदले जमीन ले लेते हैं, इनका नाम सुनते ही इन्वेस्टर भाग खड़ा होगा, ये सही बात है। आपने प्रिंट का अभी बता दिया कितने नंबर्स हैं। और साहब आप उनकी अदायगी देखिए, वो कहते हैं जरा टार्च जलाइएगा मोबाइल का अपने। लोग टार्च जलाते हैं, वो कहते हैं कि जब कांग्रेस थी तो 2 फैक्ट्री थी मोबाइल की, अब 200 है। बरौनी रिफाइनरी की बात करते हैं, बरौनी खाद कारखाने की बात करते हैं, उसकी डिटेलिंग करते हैं, जो काम करके रख दिया है। ये रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री। बिहार में जब वो कर्पूरी ठाकुर जी के धरती से एक संकेत देते हैं तो वहीं पर सीताराम केसरी को याद करते हैं। और इनकी अभी जो वो पासवान बच्चा कह रहा था ना, इनका बड़ा दलित प्रेम है, ये पाखंड है इन शातिरों का, इन धूर्तों का। जी जी सर, आप कुछ कहना थोड़ा चाहते हैं? मैं दर्शकों से के तरफ से चाहूंगा, आप ये पूरा कर्पूरी ठाकुर वाला प्रकरण से पहले ये जो सीताराम केसरी वाला प्रकरण है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, कांग्रेस की राजमाता त्याग की मूर्ति वाला थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, बिल्कुल। सोनिया गांधी के बारे में क्या गढ़ा गया? यही तो कि 3 बार ऐसे अवसर आए जब सोनिया गांधी, राजमाता कांग्रेस की सोनिया गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन सफेद साड़ी पहने हुए वो त्याग की प्रतिमूर्ति बन गई, त्याग की मूर्ति बन गई और ठुकरा दिया। भारत के प्रधानमंत्री पद, जो कि करोड़ों हम भारतवासी जिस पद को चुनते हैं, अधिकृत करते हैं, उसको किसी की औकात है कि वो ठुकरा दे, लात मार दे? ऐसे शब्द कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग इस्तेमाल करते हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का मुखिया होता है प्रधानमंत्री भारत में, और उसको ठुकरा देने की औकात बिसात किसी की है? आपने बिल्कुल सही कहा, याद दिलाना जरूरी है। आज जिस तरीके से खड़गे साहब हैं, ठीक उसी तरह सोनिया गांधी का कब्जा नहीं हुआ था औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और स्वर्गीय सीताराम केसरी कांग्रेस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट, सेलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट। और जब सोनिया गांधी को काबिज होना हुआ तो एक झटके में कमरे का दरवाजा तोड़ के बेइज्जत करके उनका कुर्ता, उनकी धोती फाड़ते हुए इन्हीं कांग्रेसियों ने सोनिया के निर्देश पे उन्हें चलता कर दिया था। ये है अपने यहां लोकतंत्र की इज्जत, और ये है दलित भाइयों के प्रति इनकी इज्जत। ये है वो सोनिया गांधी जो त्याग की प्रतिमूर्ति बनी रही। भला हो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का, ये खतरनाक औरत, ये वेटिकन की एजेंट भारत की प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच पाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मजबूर किया। मैं थोड़ा थोड़ा धन्यवाद शरद पवार को भी देता हूं, माखनलाल पोतेदार को भी देता हूं। दर्शक जरा गूगल करिएगा, ये पूरा एपिसोड जब हुआ था तो किस तरीके से शरद पवार ने और किस तरह से माखनलाल पोतेदार ने, इन्होंने विद्रोह किया और अटल जी की उस प्रण को आगे बढ़ाया कि किसी विदेशी को हम भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। ये त्याग नहीं, ये मजबूरी थी, और भारत ने नहीं होने दिया, वरना सोनिया कब की सीधे प्रधानमंत्री बनना चाहती। तो प्रधानमंत्री जी ने वहां से भी संकेत दिया, कर्पूरी ठाकुर जी से, सामाजिक क्रांति की, सामाजिक न्याय की, वो भी संकेत दिया। और उसके बाद उन्होंने एक एक काम, आप सोचें जरा, एक एक काम, शारदा सिन्हा को उन्होंने याद किया, उन्हें छठ का पर्व मालूम है, आज उन्होंने पोस्ट किया एक्सपो कि उन्होंने कहा कि आप हमें गाने सुझाइए। प्रधानमंत्री भाव और काम दोनों का समुच्चय हैं, और इनसे न लड़ पाओगे बेटा, तुमसे ना हो पाएगा।
क्यों? क्योंकि न तुम काम करना जानते हो, न तुमने काम कभी किया है, तुमने भारत को केवल बर्बाद करने की साजिश की है। गैस की बात कर रहे हैं, डिटेलिंग आप देखिए उनकी। उन्होंने पलायन की बात किया, बेगूस और बरौनी को पीछे ढकेल दिया, इस पर भी बात किया उन्होंने। गठबंधन में आपसी जिस तरीके से ये बकवास कर रहे हैं उस पर भी दिया। सवाल ये होता है कि एक आदमी डिलीवर कर रहा है, मोदी और नीतीश कुमार जी बिहार में लगातार डिलीवर कर रहे हैं, एक ब्रांड है, काम करके दिया है, और तब बाप बने हैं मोदी, तब बाप बने हैं उस महिला की नजर में मोदी। आज 10,000 रुपए हमारी बहनों को, माताओं को मिल चुके हैं, और उन्हें ये पता है कि बिना राग द्वेष के, बिना किसी फिल्टर के ये काम आगे बढ़ेगा। उन्हें ब्रांड मोदी, ब्रांड नीतीश पर भरोसा है, क्योंकि ये काम करने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ जवाबी कव्वाली आपने कभी देखी है? जवाबी कव्वाली में जानते क्या होता है? जो सस्ते स्तर की जवाबी कव्वालियां होती हैं, हाँ मैंने खूब देखी है। तो सस्ते स्तर की जवाबी कव्वालियों में होता यह है अभिषेक जी कि एक आर्टिस्ट जो है वो कुछ बोलता है, पर सामने वाला उसका बेतुका तुकबंदी बना के वापस करता है। तेजस्वी की तमाम चुनावी घोषणाओं में आप मुझे बता दीजिए, एनडीए के किए गए काम, आगे आने वाले कर दिए इनिशिएटिव्स के सस्ता कव्वाली वर्जन है नहीं, और क्या है आप बताइए? बिल्कुल सस्ता वर्जन है, क्योंकि जीविका को नीतीश कुमार जी ने बना के हाँ कर दिया काम। जिस आदमी को इतना ज्ञान नहीं कि 2.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने पर बजट का क्या हश्र होगा, वो जीविका दीदियों को 30,000 रुपए देने की बात करता है? तो सवाल यह है कि डिलीवरी की पॉलिटिक्स के सामने बकवास की पॉलिटिक्स का अब कोई स्थान नहीं है, और भारत ने इसका स्वाद चख लिया है, और बिहार आश्वानित है, और बिहार ने भी इसका स्वाद चख लिया है। बहुत सारा काम होना बाकी है। लोग कहते हैं साहब 2017 में यूपी ने तो सही राह पकड़ लिया। अरे स्वर्ग बन गया क्या यूपी? बहुत सारे काम बाकी हैं। मैं कहता हूं गुजरात में इतना पुराना विकास का मॉडल है, इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी तरह तरह की हमारे पास आवश्यकताएं हैं, इतना हमारे पास मानव श्रम है, मानव आवर्स हैं, इतनी सारी हमारे, मैं उसे कभी भी नेगेटिव नहीं कहता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि इतनी बड़ी आबादी है हमारी, नहीं, हमारे पास मैन पावर है भाई, ह्यूमन रिसोर्स है, उनके लिए तमाम चीजें देना। आप गुजरात में अभी जाके देख लीजिए, हम उसको तमाम विकसित राज्य कहते हैं, लेकिन नहीं साहब, 1000 काम वहां बाकी हैं, 1000 काम यूपी में बाकी हैं, 1000 काम महाराष्ट्र में बाकी हैं, 1000 काम तमिलनाडु में बाकी हैं, लेकिन इसी तरीके से 1000 काम बिहार में भी बाकी हैं। लेकिन बिहार को ये पता है कि ये काम करके कौन देगा। और भला हो एक बार फिर तेजस्वी का कि आपने जंगल राज याद दिलाने का काम, मेहनत थोड़ा सा कम कर दिया। जय हो आपके ओसामा की। और जब आप शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाते हो और ओसामा को टिकट देते हो, तो आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप जंगल राज के ही हिमायती और विरासत वाले नहीं हो, आप तेजाब राज भी ले आने वाले हो, अगर आप भूल से भी सत्ता में आ गए। तो आप लगातार अच्छे काम करते जा रहे हैं, और आप ही ने हमारे यहाँ भी बातचीत में फ्रेंडली फाइट को बड़ा अच्छे तरीके से डिकोड किया, जो 13 सीटों पर हो रही है, कि करोड़ों में तुमने टिकट जब बेच दिया है। दर्शकों में बताऊं, अभी प्रारंभ का आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। अभिषेक जी ने एक लाइन में उसको खत्म कर दिया कि दरअसल ये 13 सीटों की फ्रेंडली फाइट क्या है। करप्शन आप विपक्ष में रहते हुए कर रहे हो, जब तुम किसी लायक नहीं हो, सिर्फ टिकट बांट रहे हो, तब तुम करप्शन कर रहे हो। सरकार में आओगे तो क्या करोगे? 2004 से 9 में तुम्हारे बाप ने तुम्हारे यहां लिख दिया, वो फिल्म कौन सी थी मुझे नहीं याद है, कि मेरा बाप चोर है। दीवार। ये एक पिता ने अपनी पत्नी के माथे पर, अपनी बेटी के माथे पर, और अपने नाबालिग तब तेजस्वी बेटे के माथे पर लिख दिया। इससे बड़ा शर्मनाक कोई उपलब्धि होगी भारत की राजनीति में, जो लालू प्रसाद यादव के हिस्से में लिखी गई। इसलिए प्रधानमंत्री ने टॉप गियर लगा दिया है, और प्रधानमंत्री डिलीवरी की राजनीति करते हैं, लिस्ट गिनाते हैं, काम दिखाते हैं, और जनता से, अपनी जनता से, जिसके वो बाप हैं, अभी संकेत में जिस महिला ने कहा, जिस हमारे पासवान भाई ने वो दलित बंधन और वो जाति बंधन टूटने का सबूत दिया आपको जमीन पर,
दरअसल बदलता हुआ भारत ये है। इसलिए सबका साथ सबका विकास अभी अंदर होना है और अंदर ही हो रहा है। इसको जबरदस्ती किसी हरी चादर में मत लपेट के देखा करिए मेरे राष्ट्रवादी भाई। जी। सर आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं चीजों को कि फिर कुछ कहने का मतलब नहीं रह जाता। तो लेकिन देखिए सेकुलरिज्म है तेजस्वी यादव की राजनीति में, सिर्फ ओसामा जी को टिकट नहीं दिया है, भूरा बाल साफ करने की बात करने वाले अशोक महतो उनकी पत्नी को भी टिकट दिया है वासलीगंज से। तो सेकुलर आदमी है, इसमें कोई संदेह नहीं। बोला ऐसा नहीं कि एक तरफ का होगा, हिंदू मुस्लिम दोनों होगा, मिलकर जो करेंगे इंक्लूसिव करेंगे। चूंकि हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सब मिल करके बांटेंगे और खाएंगे। वो चलिए वो अच्छा है, बिहार की जनता भी देख रही है और सब कोई देख रहा है। दर्शकों से निवेदन है, कृपया द अभिषेक तिवारी शो और प्रारब्ध को यूं ही सपोर्ट कीजिए। हमारा काम यूं ही ग्राउंड पर जारी रहेगा पूरे इलेक्शन में। अभी 6 दिन में हम अगले 6 दिन में कैमूर, रोहतास, भोजपुर और बक्सर ये कवर करके आपको देंगे, शाहाबाद का पूरा एरिया। तब तक प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद अभिषेक।